बेडरूम में राजा और रानी आराम करते थे, कैंडल जलाते थे, ऐसा लगता था आसमान में तारे चमक रहे हैं। यस, गर्म और ठंडा पानी लाई का बॉडी टेम्परेचर वाटर स्टोर किया जाता था। गुलाब की पंखुड़ियाँ, केसर, इत्र इसमें डालते थे। क्वीन जब यहाँ नहाती थी, चारों तरफ की लेडीज सर्वेंट बैठ के रानी को निराया करती थी। तो कितना खूबसूरत व्यू रहता होगा। एयर वेंटिलेशन आप देख रहे हैं कितना अच्छा है, दिखाइएगा किस खूबसूरती से। और ये जाएगी एक सिंगल पत्थर स्टोन में जाली बनी हुई है। आज उस समय वो मशीनें हाथ से बनाई हुई है, हाथ से बनाए गए यस, एक ही पत्थर में काटा एक ही पत्थर काटा गया। पर राजा चाहता था कि रानी के बेडरूम में खुशबू रहे, तो जो गेट लगाए गए ये सैंडल उठते हैं चंदन के। चंदन की महक 24 आवर बेडरूम की महक लगातार आती रहती थी। अच्छा, ये वो झरोखा होता था वैसे जहाँ रानियाँ फूल बरसाती थी। ये झरोखा जस्ट विंडो उसी के गणेश गेट के जस्ट ऊपर है। राजा उधर से एंट्री करते थे जब रानी यहाँ से वेलकम करते थे। क्या बात है। सुनिए, 12 रानी के 12 पैलेस थे। अब राजा कब और किस रानी के पार्ट में और 11 रानी को मालूम नहीं होता था। अच्छा, ऊपर गैलरी बनी हुई है। अच्छा। चारों तरफ हर रानी के पार्ट में सीढ़ियाँ, आप देख रहे हैं हर रानी के पार्ट में सीढ़ियाँ। ये रविंद्र, ये खास है, दिखाइएगा कि जब राजा किस रानी के पास है। 11 रानी, एक रानी के पास रहेगा, 11 रानियां ये नहीं जान पाएंगी किस रानी के पास राजा है। ऊपर गैलरी है और ऊपर गैलरी से आने के लिए सीढ़ियां हैं कि पता नहीं राजा किस रानी के साथ सो रहा है, आराम कर रहा है, दूसरी रानी नहीं जान पाएगी। क्योंकि वो नहीं था कि रानी ऐसे खड़ी हो जाए छत पे, तो राजा चाहता था कि रानी कोई बंदा नहीं देख पाए, तो ऐसे झरोखे रानी के लिए बनाए थे बाहर का व्यू देखने के लिए। अब देखिए रानी जब इन झरोखे में बैठती थी, बाहर हुक लगे हुए, चारों तरफ जालीदार कपड़े लगा दिए जाते थे हुकों पे। तो रानी तो नीचे पूरा व्यू देख पाती थी, पर रानी को कोई बंदा नहीं देख पाता। रानी को कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन रानी बाहर का व्यू एंजॉय करेगी। कोई खूबसूरत रानी जिसका जिक्र आता हो। रानी यहाँ पर जयसिंह के 2 वाइफ थी, जयावती, विजयावती। अच्छा, ये उनके ये सुरंग सी लग रही है। सुरंग नहीं है, ये रैंप है रानी के लिए। अच्छा। रानी अपनी विंडो वहाँ पर राजा का वेलकम करती थी, और वेलकम करने के लिए जाएगी तो पूरा सद्दत के जाएगी। ओके, ऐसे थोड़ी वेलकम करने के लिए उठ के चली गई। तो हैवी ज्वेलरी, हैवी साड़ी, हैवी मेकअप, 9 kg गोल्ड का साड़ी पहनती थी, हैवी लहंगा, 100 किलो सोने की साड़ी। यस। तो इतना कुछ हैवी पहनने के बाद में बॉय वॉक नहीं करते। मतलब 9 किलो सोने की साड़ी नहीं, इसके साथ में जैसे टोटल सोना, टोटल ज्वेलरी, राजस्थान ज्वेलरी। अब आपको दिखाएंगे हमाम। स्नान करा। थैंक यू। हमाम एक टर्किश वर्ड है, जैसे रानी का बाथरूम। अच्छा, अब देखिए हमाम में जाने से पहले आपको एक न्यू चीज दिखाते हैं। गीजर। अच्छा, दैट टाइम का गीजर। क्या बात है, पानी गर्म करना है। तो ये आग जलाने की भट्टी थी, फायर पैलेस। अच्छा। जस्ट इसके पीछे होद बना हुआ है पानी का, जस्ट इसके ऊपर जो उधर ओपन होता हुआ है, तो इसमें पानी के टैंक में वाटर कलेक्ट करके और यहाँ पे आग जलाते थे, तो धुआं इधर से निकल जाती थी और अंदर पानी गर्म हो जाता था। अद्भुत यार, थैंक यू विजय जी। तो जब गीजर का काम यहाँ पर ये चीज करती थी, जब रानियों को सर्दियों में गर्म पानी चाहिए होता था, तब यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती थी और अंदर टैंक लगे होंगे या कढ़ाई होगी, दिखाएंगे पानी गर्म होता हुआ। चलिए विजय जी, विजय जी बहुत कमाल का बता रहे हैं, मजा आ रहा है बहुत सुन के। पुराने राजाओं की वास्तव में राजा होते थे, बात ही अलग होती थी। सो ये है हमाम एरिया, रानी का बाथरूम अपार्टमेंट। ये गर्म पानी का वाटर टैंक है, दूसरा नॉर्मल वाटर टैंक। क्या बात है। इसके जस्ट नीचे आपने आग जलाने का पैलेस देखा, आग जलाने की भट्टी। तो इसमें वाटर स्टोर करने के बाद में नीचे आग जलाते वाटर गर्म हो जाता। यहाँ होल दिया हुआ है और बाय द चैनल रानी के बाथटब में पानी पहुँचता। देयर इज अ बाथटब फॉर क्वीन। तो खूबसूरत बाथटब बना हुआ, आप देख के आइए। क्या बात है, यहाँ पे दिखाइएगा, आप भी आ जाइए। अच्छा, ये रानी यहाँ पर आके नहाती थी। यस, गर्म और ठंडा पानी लाई का बॉडी टेम्परेचर वाटर स्टोर किया जाता था। गुलाब की पंखुड़ियाँ, केसर, इत्र इसमें डालते थे। क्वीन जब यहाँ नहाती थी, चारों तरफ की लेडीज सर्वेंट बैठ के रानी को निराया करती थी। तो कितना खूबसूरत व्यू रहता होगा। एयर वेंटिलेशन आप देख रहे हैं कितना अच्छा है, दिखाइएगा किस खूबसूरती से।
और ये देखिए एक सिंगल पत्थर स्टोन में जाली बनी हुई है। आज उस समय वो मशीनें हाथ से बनाई हुई है, हाथ से बनाए गए हैं। यस, एक ही पत्थर में काटा एक ही गया। पत्थर काटा गया क्या है। बात है। नीचे डाउन सर ड्रेनेज सिस्टम है, पानी आने का देखिए पाइप लगे हुए हैं। आगे देखिए यहाँ से पानी आता था और जैसा कि विजय जी ने बताया है वहाँ से भट्टी में गर्म होकर पानी यहाँ तक आता था। इसमें इत्र डाला जाता था, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली जाती थी, फिर रानियों को यहाँ पर उनकी दासियाँ नहलाती थी। और गर्म भी नहीं फील होता होगा विजय जी, मतलब यहाँ बंद हो जाता होगा, गर्म नहीं लगता होगा, धुआं उधर से निकल जाती थी। हाँ। देखिए इधर से सूर्य उदय होता है, अच्छा, तो जल नहाने के बाद में जल सूर्य को दिया जाता है, तो इसलिए विंडो रखी हुई है। अच्छा, तो नहाने पूरा एक ये हर चीज का सिस्टम था पूरा। और नहाने का जो देखिए इसमें आपको बताऊँ आज भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो पानी का जो चीज़ है नहाने की पूजा की चीज़ है वो ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट और उत्तर और पूरब के कोने में रखी जाती है, ईशान कोण में। तो ये पहले का ईशान कोण आता है, इसलिए जसराने का भी दे दिया। कमाल होते थे राजा। और ये आफ्टर द बाथ चेंजिंग रूम। अच्छा, यहाँ पर कपड़े बदले जाते थे। ऑयल लैंप रखने के लिए, लाइट जलाने के अच्छा, लिए, लैंप कैंडल के लिए, अच्छा, कैंडल रखने के अच्छा। जलाने के लिए। हाँ, लैंप के लिए होता था। ये रानी के लिए शॉर्टकट है जो दीवाने खास में जाने का। अच्छा, आइए आपको इधर से एंट्री कराते हैं। दीवाने खास में जाने के लिए। हाँ। दीवाने खास में कौन खास लोग होते थे विजय जी? खास में ट्विंस फैमिली, किंग फैमिली, राजा रानी, उनकी जो यानी कॉमन पीपल को अलाउ नहीं था। अच्छा। किसी और पीपल को उधर अलाउ नहीं था। चांदी, चांदी है क्या? चांदी? आप देखिए क्या है, एक बार हम आप आइडिया लगाइए, हम बताएंगे आपको सब कुछ, एक बार आप आइडिया लगाइए। गिलास लग रहा है और चांदी लग रहा है, गिलास लग रहा है जो चांदी की तरह लग रहा है। ये गिलास है, हाँ। ये है शीश महल, अच्छा, दीवाने खास का पार्ट है। और ये आप जो आए हैं ये शॉर्ट रास्ता है रानी के लिए बाथरूम में नहाने के जाने के लिए। मेन रास्ता गणेश गेट से उधर से है, अच्छा, उस है ना। तरफ से। ये दीवाने खास मीन्स है प्राइवेट पार्ट फॉर द रॉयल फैमिली। राजा जयसिंह ने बनाया था इन 1621। जयसिंह के 2 वाइफ थी। अच्छा, तो एक रानी का बेडरूम इधर है। अच्छा, ये वाला बेडरूम। यस, ये दिखाइए, ये रानी का बेडरूम होता था। ये रानी का बेडरूम होता था। और बीच में हॉल। ऐसा सेम लाइक अ पार्ट अनदर डायरेक्शन में फॉर द सेकंड वाइफ। चलते चलते वहाँ भी देख लेते हैं। आइए, दिखाइए, बहुत क्राउड भी यहाँ पर। आइए इधर आइए। यहाँ पर घूमने आते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। क्या अच्छा नाम है विजय जी। अभी तक बताइए कहाँ ज्यों के तो लगे हैं। ओके, आइए आइए। और 1 मिनट आपको यहाँ कुछ बताएंगे आप। वाह, सो लाइक अ मैजिक। मैजिक अच्छे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं सर। सो देखिए नाउ टाइम के जो वर्कर वर्क करते हैं उसका आर्ट आप कहीं भी देख सकते हैं, पूरी दुनिया में बनता है, या जयपुर आमेर में भी देख सकते हैं। बट आज के 400 साल पहले जो वर्कर वर्क करते थे, एग्जाम्पल आप इसमें ही देखेंगे। ये ब्लैक मार्बल है, व्हाइट मार्बल, फिटिंग लाइक अ सिंगल पीस ऑफ मार्बल। और दिस टाइप ऑफ डिजाइन नाउ टाइम यूज होता है टेक्सटाइल में बाय द ब्लॉक पेंटिंग। होता है यस। देखिए फूल बना हुआ है मार्बल में, ये एक्स्ट्रा मार्बल को निकाल करके डिजाइन बनाया हुआ है, सिंगल पीस ऑफ स्टोन। आज की 400 साल पहले जब मशीन नहीं होता था जब ये बनाया है। इसमें आपको 9 डिजाइन व्यू कराएंगे। फर्स्ट लाइक ए ट्री, फर्स्ट लाइक ए ट्री, ओके, सेकंड लाइक ए बटरफ्लाई, थर्ड लाइक ए स्कॉर्पियन, 4 लाइक ए फिश, 5 लाइक ए लोटस फ्लावर, 6 लाइक ए स्नेक कपल कोबरा, 8 लाइक ए लायन टर्न, okay. Butterfly hidden this area look like elephant ears, look like a bee, look like a deer face. Oh yeah. क्या बात है। तो ये 2 पत्थरों को मिला के बनाया। Yes. अद्भुत विजय। पुराने आर्टिस्ट की बात ही। आइए आइए। तो हम लोग इस वक्त दीवाने खास में हो। और कांच कहाँ से मंगाए गए थे वैसे ये बताइए। इसमें आपको इसके बारे में भी आपको बताया नहीं। आप दोनों तरफ से एक बार देखना चाहते थे रहे, इसके बारे में अब आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये दूसरी रानी का रूम है।
सबसे पहले आप ये बताइए, आपके बेडरूम में फॉर द एंटरटेनमेंट क्या होता है? जनरली अब तो लैपटॉप है, मोबाइल है, किताबें हैं, टीवी है बस। तो टीवी आपको मूड होता है, म्यूजिक सुनना होता है, ऑन द म्यूजिक टीवी, ओके। पर दैट टाइम ऐसा नहीं होता था। तो दैट टाइम फॉर द एंटरटेनमेंट ये राजा महाराजा मुजरा देखते थे। तो बीच में हॉल बना हुआ है, इसको आप कह सकते हैं एंटरटेनमेंट अच्छा, हॉल। बीच में जो हॉल है वो मुजरा होता था वहाँ? ये डांसिंग म्यूजिक प्रोग्राम, राजा और रानी का जब भी मूड होता था, अच्छा। डांसिंग म्यूजिक प्रोग्राम या ऑर्गेनाइज होता था राजा और रानी के लिए। राजा शौकीन थे वाइन के। अच्छा, आइए, राजा वाइन के शौकीन होते थे। ये तो जो वाइन का बोतल होता है इस टाइप का डिजाइन बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। इनके अंदर जो कलर है ये जेम स्टोन कलर है। अच्छा, जब पुखरा, नीलम, रूबी, कोरल, इन जेम स्टोन का पाउडर बना करके कलर किया गया है। तो अंदर जब लाइटिंग होती थी तो देखिए, आप जैसे आसमान में तारे चमकते हैं ऐसा व्यू होता था। ये देखिए, इधर देखिए, देख पा रहे हैं? तारे चमक रहे हैं, चमक रहे हैं। हाँ। अभी टॉर्च का है, ऐसे ऊपर देखिए, और जैसे, अच्छा, देखिए, देख पा रहे हैं? तो हल्का अद्भुत लगता होगा ये। देखिए, देख पा रहे हैं? देखिए तारे को सरकार टिमटिमाते हुए। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है? हल्का दिख रहा है लाइट में, हल्का Yeah. हल्का। हाँ। अभी बाहर लाइट है, इतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं जाता। यही व्यू बंद लेकिन कमरे रात में होता में- है। ये देखिए, हाँ, कितना कमाल का लगता है। यही व्यू बंद कमरे में ऐसे ही। जब बेडरूम में राजा और रानी आराम करते थे, कैंडल जलाते थे, ऐसा लगता था आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो अंदर भी शीश महल का यही डिजाइन है? यस, पूरा ये मिरर दोनों तरफ, दोनों बेडरूम में, बीच में, हॉल में चारों तरफ लगे हुए हैं। ये दैट टाइम बेल्जियम से मंगाए गए थे। बेल्जियम से मंगाए थे? बेल्जियम अच्छा, वो चांदी की तरह लगते हैं बिल्कुल विजय जी। और यहाँ पर डांसिंग म्यूजिक प्रोग्राम होता था। यहाँ पर 100 ग्राम का रजाई हैंग करते थे, जिससे बाहर का ठंडी हवा अंदर नहीं जाए। बाहर की तरफ कारपेट हैंग किया जाता था, तो पूरा एरिया कवर्ड होता था। डबल लेयर होती थी। अब ये देखिए, पहला तो ये तारों की तरह दिखता था, रानी को लगता कि खुले आसमान में आराम कर रहे हैं। सेकंड थिंग, जब कैंडल और मसाज जलते थे, मसाज जलने से लाइटिंग प्रकाश से पूरे अंदर के मिरर गर्म हो जाते थे। अंदर के मिरर गर्म होकर बेडरूम हीट लाएगा, हीटर, तो सुटेबल इन द विंटर टाइम। तो इधर विंटर टाइम के बेडरूम हो गए और समर टाइम के बेडरूम उधर दिखाएंगे। अच्छा, समर टाइम के बेडरूम वहाँ पे है। राजा होते हैं। बहुत क्राउड दिखाइए, कितना ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। तो ये तो आपने देखा शीश महल, और पर्टिकुलरली विंटर टाइम के लिए। और समर टाइम के बेडरूम समर टाइम में रेस्ट करने के लिए, ज़्यादा गर्मी में उधर है। उधर एक नेचुरली वाटरफॉल बना हुआ है, आर्टिफिशियल वाटरफॉल, सॉरी। अच्छा, तो उधर आप उधर से दिखाएंगे आपको। उधर जाने से पहले आपको एक ऊपर व्यू दिखा के जाएंगे। अच्छा, ऊपर चलेंगे पहले? हाँ जी, हर पार्ट में ऊपर नहीं जाएंगे, कि अब खूबसूरत पार्ट वहीं ऊपर जाएंगे। तो विजय जी यहाँ पर बताइए, मतलब कैंडल जला दी, शीशे गर्म होंगे तो कमरे आराम से अपने आप गर्म हो जाएंगे। यस, और सर्दी का फील नहीं होगा। नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हुक लगे हुए हैं। ये देखिए हुक दिखाइए। हाँ, लगे हुक, है ना? तो कारपेट हैंग किया जाता था। अच्छा, तो पूरा पर्दे। कवर्ड होता, बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं जाती थी। हाँ, पर्दे टांगे जाते हैं। कारपेट, देखिए कारपेट, फर्स्ट कारपेट मेथड आया था ईरान से। अच्छा, राजा मान सिंह जब ईरान फाइट के लिए ईरान गए थे, तो ईरान में कारपेट देखा, वहाँ से कारपेट लेके आए। तो आज भी अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रखे हुए थे। वहाँ से कारपेट। अब राजा मान सिंह की क्या खास बात थी, कारपेट में जाने के साथ में कारपेट बनाने वाले कुछ फैमिली यहाँ लेके आए थे। जब से जयपुर में कारपेट बनना स्टार्ट हुआ, आज जयपुर बिगर डेस्टिनेशन फॉर कारपेट। यहाँ के बने हुए कारपेट इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट होते हैं। कमाल, बहुत जानकारी भी रखते हैं आप। ये सुरंग सी लग रही है। सुरंग नहीं है, ये रैंप है रानी के लिए। अच्छा, रानी अपनी विंडो वहाँ पर राजा का वेलकम करती थी, और वेलकम करने के लिए जाएगी तो पूरा सद्दत के जाएगी। ओके, जैसे थोड़ी वेलकम करने के लिए उठ के चली गई, तो हैवी ज्वेलरी, हैवी साड़ी, हैवी मेकअप, 9 kg गोल्ड का साड़ी पहनती थी, हैवी लहंगा, 9 किलो सोने की साड़ी। यस। तो इतना कुछ हैवी पहनने के बाद में बॉय वॉक नहीं करती। मतलब 9 किलो सोने की साड़ी नहीं, इसके साथ में जैसे टोटल सोना। हाँ। टोटल ज्वेलरी, समझ गए। राजस्थानी ज्वेलरी आप देखा होगा, कहीं बाजूबंद है, कमर में है, गले पे है, गले पे कसम 4 या 5 तो हार पहनते थे। और हैवी लहंगा होता था। तो वो एक पालकी होती थी व्हील वाली, उसमें बैठ के चलती थी। यहाँ कारपेट भी बिछा होता होगा? ये कारपेट उसमें था। इधर आप विंडो है तो देख के आ जाइए, फिर इधर चलेंगे। ये झरोखा है। झरोखा, वेलकम करती है। यस। ऐसे ही विजय? हाँ, आप देख के आ जाइए उधर।
फटाफट निकालना भाई। अच्छा, ये वो झरोखा होता था बेसिकली जहाँ रानियाँ फूल बरसाती थी। ये झरोखा जस्ट विंडो उसी के गणेश गेट के जस्ट ऊपर है। राजा उधर से एंट्री करते थे जब रानी यहाँ से वेलकम करते थे। क्या बात, यहाँ से आगे फूल बरसाती थी। अद्भुत अद्भुत। और यहाँ पर देखिए जब रानी यहाँ पर बैठती थी तो नीचे से कोई बंदा नहीं देख पाता था रानी यहाँ बैठी है। कारण क्या, यहाँ पर पर्दे कारपेट इधर आता था। तो नीचे यहाँ डार्क रहेगा, डार्क पे नीचे से ऊपर नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। रानियों को मतलब कोई देख नहीं पाता था। यस। जयगढ़ कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से ऑफिस से। अच्छा, पुरानी बिल्डिंग है, खूबसूरत तो था ही। तो ये झरोखे हुआ करते थे, चारों कोने में 4 झरोखे से बने हुए। अच्छा। नाउ टाइम घर पर मैडम का मूड होता है फिर तो छत पे शाम को हवा खाने जाते हैं। पर राजा को इतना वो नहीं था कि रानी ऐसे खड़ी हो जाए छत पे। तो राजा चाहता था कि रानी कोई बंदा नहीं देख पाए, तो एक ऐसे झरोखे रानी के लिए बनाए थे बाहर का व्यू देखने के लिए। अब देखिए रानी जब इन झरोखे में बैठती थी, बाहर हुक लगे हुए, चारों तरफ जालीदार कपड़े लगा दिए जाते थे पर्दा पे। तो रानी तो नीचे पूरा व्यू देख पाती थी, पर रानी को कोई बंदा नहीं देख पाता। रानी को कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन रानी बाहर का व्यू एंजॉय करेगी। कोई खूबसूरत रानी जिसका जिक्र आता हो? रानी यहाँ पर जयसिंह के 2 वाइफ थी, जयावती, विजयावती। अच्छा, ये उनके। ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत व्यू है। कैमरा हमारा रिकॉर्ड कर रहा है और स्क्रीन पर आपको सब दिख रहा होगा। और ऊपर जयगढ़ का किला हमें बुला रहा है बाहें फैला के। वहाँ पर भी जाएंगे हम लोग विजय जी हैं। चलो वहाँ पर आप जाए, वहाँ पर भी गाइड अवेलेबल आपके लिए। हर प्लेस पे आपको गाइड मिल जाएंगे। जयगढ़ फोर्ट एक प्राइवेट पॉइंट है, वो सिटी पर है जो राजा फैमिली, रॉयल फैमिली है। आज भी अंडरटेकिंग है, उन्होंने एक ट्रस्ट बना रखा है, उन्होंने उनके। अच्छा, तो यहाँ से पीछे का अंदर भी चल के हम देख लेते हैं। हाँ देखिए, अंदर देखिए, आइए अंदर चलिए। यहाँ दिखाइएगा जयगढ़ फोर्ट। यहाँ से रिकॉर्ड के लिए अच्छे से जयगढ़ फोर्ट को आगे जी। और भी कुछ खासियत बताएंगे यहाँ की? बना हुआ है सामने जो ब्लैक कलर का जो। तो नीचे जो रूम आप देख रहे हैं, ये रूम मेरे सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे। अच्छा, नौकरों के रहने की जगह। हाँ जी। अच्छा। अब जयगढ़ फोर्ट आर्मी के लिए था। ज्यादा सेफ्टी जहाँ होगी जहाँ आर्मी है। तो यहाँ से जयगढ़ जाने के लिए एक टनल बना हुआ है, सुरंग बनी थी। अच्छा, तो सुरंग ओपन होता है पहाड़ी पे, वहाँ गेट पर। अच्छा, और वहाँ से ओपन रास्ता जयगढ़ जाने के लिए। आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी? तो शूटिंग हुआ था, ऐश्वर्या खाना बनाती हो, तो शूटिंग के लिए वो कढ़ाइयाँ रखी गई है। अच्छा, यहाँ शूटिंग के वक्त ये कढ़ाइयाँ थी। तो इन्हीं कढ़ाइयों में खाना बनता होगा पहले विजय जी? हाँ, पहले आर्मी सोल्जर्स इन लोगों के लिए खाना कढ़ाई बनता था। अब आ जाओ फर्स्ट, ये डाइनिंग हॉल है। अच्छा। वह राजा का दरबार जब लगता था, राजा के मंत्री, कैबिनेट मेंबर्स, वीआईपी लोग आते थे, उनके साथ में राजा इस तरह डाइनिंग हॉल में बैठा करते थे। इनका रास्ता ओपन बाहर की तरफ से रास्ता उधर से। अच्छा। ठीक है, आप उधर से दीवानी आम से रास्ता है, तो ये उस समय यूज होता था, खाना खाते थे बैठ। यस। हर काम के लिए अलग डाइनिंग हॉल है। रानियों के साथ में एक अलग डाइनिंग हॉल है, ऐसा नहीं कि एक ही डाइनिंग हॉल है पूरे में। अच्छा, अलग अलग डाइनिंग हॉल है। हाँ जी। ये सुख मंदिर है। यस, सुख मंदिर दीवाने खास का पार्ट है। वो जय मंदिर, ये सुख मंदिर। अच्छा, उसे क्या बोलते हैं? जय मंदिर। जय मंदिर। अच्छा। तो आपने मैंने पालकी के बारे में बताया था, पालकी हुआ करती थी। पालकी देख रही यहाँ पर है। अच्छा, देखते हुए चले। यस, ये रखी हुई है, इससे बैठिए रानियाँ ऊपर जाती थी। अब आगे चलते जाइए आप लोग। और ये कोई खास पत्थर का बना है विजय जी? ये पत्थर के ऊपर लाइम स्टोन से किया हुआ बिंदु। देखिए, व्हील के ऊपर लेदर लगा हुआ है। व्हील के ऊपर लेदर है। अच्छा, जिसे जब चलती थी कार की तो इतना कृष्ण आवाज नहीं हो, रानी डिस्टर्ब नहीं होती। अच्छा, रानी डिस्टर्ब ना हो। गार्डन आर्किटेक्चर जो आपने दिल्ली पे दीवानी आम के साथ में गार्डन है उसका है, वहाँ पर बड़ा एरिया में है या छोटे एरिया में है? अष्टभुजाकार में बना हुआ है, अष्टकोण में बना हुआ है, 8 अलग कोनों में बना हुआ है ये गार्डन। देखिए 8 कोने का चक्कर भी इससे बना हुआ है। और
नाउ टाइम और बेडरूम में पौधा कूलिंग सिस्टम ऐसी कूलर होते हैं, पर देश टाइम नहीं ऐसा नहीं होता था। और राजस्थान में तो गर्मी का मालूम आप देखा, सम टाइम टेम्परेचर 40-48 डिग्री रहता है, तो ऐसे में भी ठंडा रहता था ये पहले। कारण ऊपर वाटर टैंक है। अच्छा, पानी के टैंक बने ऊपर। हाँ जी, ऊपर है देख, और वाटर टैंक से वाटर ओपन होता था, वाटर कम डाउन लाइक वाटरफॉल। सामने डैम बना हुआ है ना, देखिए जाएंगे वहाँ पे, नहीं जाएंगे। अच्छा, अब नहीं आया था, सामने डैम बना हुआ है। बना है। तो ऊपर से पानी चलता था लाइक वाटरफॉल, पानी नीचे आता था, स्टोन की जाली से हवा आती थी और पानी में से नेचुरल कूलिंग बनता था। क्या बात। ठंडी एरिया, ठंडी हवा बाहर नहीं जाए, इसलिए हुक लगे हुए हैं। सो पूरा अंदर से पूरा एरिया कूल रहता था। ये बंद कर दिया, कारपेट लगा दिया जाता था। पानी निकल के यहाँ इसमें आ जाता। एक बेडरूम उधर था, एक बेडरूम उधर था, दोनों रानी थे, दोनों बेडरूम था, बीच में नीचे रेस्ट रूम बने हुए हैं, रेस्ट हॉल बना हुआ है रेस्ट करने के लिए। आफ्टर दिस वाटर रिसाइकलिंग था गार्डन बाय दिस आ जाता था गार्डन में। ऊपर देखिए हुक लगा हुआ है, हाँ, ऊपर भी हुक है। अच्छा, रानी के लिए झूला लगाया जाता था। अच्छा, रानी झूला झूलती थी, रानी के पाँव मतलब नीचे पानी चलता था, पानी में भीगते थे, रानी के ऊपर देखती थी, रानी अपने चेहरे को देखती थी कितनी खूबसूरत है वो, अपनी खूबसूरती निहारती थी और वो राजा से खुश हो जाती थी। भाई पानी के सिस्टम को भी समझ नहीं पा रहे हम, ऑडियंस भी हो सकता है भाई ना समझ पाई हो पानी का क्या, कैसे पानी आता होगा। देखिए ऊपर वाटर टैंक है, वाटर टैंक कनेक्टेड है इस रैम्प से। अच्छा, ठीक है। वाटर टैंक से पानी ओपन करते थे, वाटर हेड कम डाउन आएगा वाटरफॉल। ठीक है। स्टोन की जाली से पीछे से हवा आएगी, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों से पीछे घूम के आएगी, पूरा ठंडा रहता था और वाटर और एयर मिलके पूरा एरिया ठंडा होता है। हाँ, तो इन्हीं यहाँ रहती थी, नीचे भी कुछ है, नीचे बना है। नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, बस यहाँ से पानी पे नीचे इधर से रिसाइकिल होता है। यहीं पे रहना होता यहीं पर रहना होता है। रूम इधर बने, दोनों तरफ रूम बने हुए हैं, समझ। बीच में ये बड़ा हॉल बना हुआ है, तो ठंडा हो जाता है। ठंडी हवा डायरेक्टली बाहर नहीं जाए, यहाँ कारपेट बने हुए हैं, जिससे रूम में हवा डिवाइड हो जाती थी। नाउ टाइम और बेडरूम में पौधा, परफ्यूम, सो मेनी थिंग्स यूज करते हैं, पर राजा चाहता था कि रानी के बेडरूम में खुशबू रहे, तो जो गेट लगाए गए हैं ये सैंडल उठते हैं, चंदन के। चंदन की महक 24 आवर बेडरूम चंदन की महक लगातार आती रहती थी। और मोर डेकोरेट द डोर, जो वाइट डिजाइन आप देख रहे हैं, ये वाइट डिजाइन आइवरी से किया हुआ है, हाथी के दांत। हाथी के दांत से, तो बहुत सुंदर दोनों गेट पे डिजाइन था। समय के साथ खराब हो गया, इसलिए आप देख रहे हैं सिक्योरिटी अंदर नहीं जाते टूरिस्टों की, टूरिस्ट देख के बोला। क्या अब चलेंगे मानसिंह पैलेस में। मानसिंह जी के पहले। अच्छा, इधर रुका तो देखो। राजा मानसिंह का ज्यादा समय तो दिल्ली दरबार में रहता था। यस, फिर भी अपनी रानियों के लिए तो उन्होंने पैलेस तो बनाते हैं ना। आज का आदमी बिजनेस करने के लिए बाहर रहता है तो घर पर मकान तो बनाता है ना। तो यहाँ पर भी जब चले तो कम से कम हवा आ सके। देखिए इसके बारे में आपको बताते हैं, आप नीचे तक रहेंगे, हवा का फ्लो नीचे तक आएगा, क्योंकि ये जाली का विंडो यूं है, क्या बात है ना, और बाहर की तरफ से यूं है, सीधा नहीं है, तो यहाँ से रानी को बाहर चेहरा नहीं देख पाता। तो राजा ने हर पॉइंट ये ध्यान रखा है कि रानी पूरा एंजॉय करे, पर क्वीन को बाहर, हमारे कितने कमाल के इंजीनियर्स होते थे, पर क्वीन को बाहर से कोई नहीं देख पाए। उनको बड़ा बचा के रखते हैं। Yes. इसमें तो आपने देखा चित्तौड़ में जो अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच युद्ध हुआ, उसमें रतन सिंह जब हार गए और रानी को लगा कि अब अलाउद्दीन खिलजी अब वो देख सकता है, तो उन्होंने मतलब वो जौहर कर लिया था। तो क्वीन भी नहीं चाहती थी कि राजा के अलावा कोई और बंदा उनको किसी भी कंडीशन में, किसी सूरत में देखे। तो अलाउद्दीन खिलजी में रानी तो क्या उनकी रात भी हाथ में नहीं लगी थी। तो क्या बात है। आप बेडरूम देख के आइए मानसिंह के टाइम के। मानसिंह जी का, हाँ देख के आइए। ये बेडरूम होता था। ये राजा मानसिंह का पार्ट था। राजा मानसिंह के 12 रानियां थी। अच्छा, यस, 12 रानी से एक रानी मेन रहती थी, मेन रानी का पार्ट है। राजा मानसिंह के 12 रानी के 12 पैलेस कहलाते थे लेडीज अपार्टमेंट। यहाँ मेंस अलाउ नहीं थे, अदरवाइज किंग कोई मेन बंदा इधर एंट्री नहीं कर सकता था। यहाँ पर जो सोल्जर यूज होते थे वो किन्नर होते थे, यूनिक पर्सन। अच्छा। चारों तरफ देखिए वॉच टावर्स बने हुए हैं।
किन्नर यहाँ पर ठीक है, चाहो तो पास्ट हाउस बने हुए हैं। बने। अच्छा। तो यूनिक पर्सन सोल्जर वाज अटेंड सराउंड एनी टाइप एक्टिविटी देखते वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देते थे राजा को। अच्छा। ये मेन रानी था, तो इसलिए मेन रानी के लिए बाथ टब बनाया हुआ है यहाँ पर यहाँ पर सम पिक्चर लाइक कामा सूत्रा पेंटिंग बनी हुई है, देखिए उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। यू लाइक कामा सूत्रा पेंटिंग? हाँ हाँ, ये दिखाइए कामसूत्र पेंटिंग बनी हुई है, पुरानी जमाने की बनी है अब। यस। ये बताइए, तो रानी को सबको यहाँ पर देख लेता होगा जब यहाँ पर नादी होगी? यहाँ पर मतलब जो लोग लगे होंगे किन्नर, वो तो किन्नर थे, मैं सलाह नहीं थी। पेंटिंग दिखाई इनको। हाँ, कामसूत्र पेंटिंग है। हाँ जी। रानियों के लिए देखिए आफ्टर द डोर सेकंड वाइफ, सेन में आपने देखा, आफ्टर दैट डोर थर्ड वाइफ। अच्छा, दूसरी यहाँ, तीसरी वहाँ, पहली राजा के साथ। चलिए, सो तीन रानी का एक तरफ, अनदर कामा सूत्रा पेंटिंग देयर नियर द एलिफेंट। देखिए बाकी रानियाँ कहाँ रहती थी? देखिए तीन रानी का नॉर्थ में देखा, ठीक है। सेम तीन रानी का साउथ में यहाँ पर। अच्छा, छः। तीन रानी का ईस्ट में, नौ। नौ, तीन का द वेस्ट में, यहाँ पर 12 रानी। 12 रानी के। इतनी रानियाँ क्यों रखते थे? देखिए सुनिए, हाँ। 12 रानी के 12 पैलेस थे। हाँ। अब राजा कब और किस रानी के पार्ट में और 11 रानी को मालूम नहीं होता था। अच्छा। यस, ऊपर ऊपर गैलरी बनी हुई है अच्छा। चारों तरफ, हर रानी के पार्ट में सीढ़ियाँ, आप देख रहे हैं हर रानी के पार्ट में ओ, सीढ़ियाँ। ये रविंद्र, ये खास है, दिखाइएगा कि जब राजा किस रानी के पास है, 11 रानी, एक रानी के पास रहेगा, 11 रानियां ये नहीं जान पाएंगी किस रानी के पास राजा है। ऊपर गैलरी है और ऊपर गैलरी से आने के लिए सीढ़ियां हैं कि पता नहीं राजा किस रानी के साथ सो रहा है, यस, आराम कर रहा है, दूसरी रानी नहीं जान क्योंकि पाएगी। डेट टाइम क्वींस को सेपरेट मीटिंग करना अलाउ नहीं था। अच्छा, तो यार बड़ा कमाल का ये किला है। केवल राजा मानसिंह अपनी रानियों के साथ रहते थे यहाँ पर। हाँ जी, क्वींस को आपस में मीटिंग करनी हो तो यहाँ ओपन एरिया में करेगी। कॉल द एरिया 12 दरी। 12 जरी बोलते हैं। 12 दरी, 12 दरी में से 12 वाइफ को एक साथ मीटिंग बातचीत करने की। हाँ, और अकेले में नहीं कर सकती थी बातचीत वो, अकेली में भी वहाँ पर जाके, वहाँ पर जाके कर सकती। बट सेपरेट मीटिंग नहीं कराओ। हाँ, राजा रूम ने में- कभी किसी रानी को गिफ्ट दिया हो तो दूसरी रानी भी देख के मांगेगी। तो यहाँ पे ये क्या कल्चर था विजय जी, क्यों ऐसा करता था राजा की एक के साथ आए तो दूसरे को पता नहीं चलता? देखिए, राजा जब अनदर किंगडम्स में अटैक करते थे, अनदर किंगडम्स के हारवे राजा से लड़की से शादी, मतलब वापस आएंगे, वापस वो विद्रोह कर देगा, तो एक हमेशा के लिए समझौता डील कर लेते थे, एक रिश्ता भी बना लेते थे। तो हर वे डिफरेंट लड़की से शादी कर लेते थे। राजा भी इस वैसी थी, अपने परिवार की लड़की या खुद ही लड़की की शादी राजा द्वितीय राजा से कर देता था, क्योंकि वो भी दोनों राज परिवार थे, कोई इशू नहीं था। और अब राजा मान सिंह को हमेशा जो भी राजा होता था उसके जैसे कि एक से ज़्यादा रानी, यानी एक से ज़्यादा अलग अलग किंगडम्स में की लड़कियाँ हैं, राजकुमारियाँ हैं, ये तो आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र ना कर दे। तो एक षड्यंत्र का डर राजा को हमेशा लगा रहता था। सर वो ये बताइए, राजा की हो सकती है कई सारी रानी बहुत कम कम उम्र की भी होती होगी, क्योंकि जब जीत के आते हैं पता चला उसका दूसरा राजा उसके बराबर उम्र का है, उसकी बेटी से शादी करके ले आई है। ऐसा होता तो कई राष्ट्र से शादी करते तो कोई इशू नहीं था इस बात का, तो इसलिए तो वो अब सोल्जर रखते थे, किन्नर सोल्जर, किन्नर सोल्जर होते छोटे छोटे दिए जा रहे कहते हैं टूरिस्ट इतने छोटे रूम के होते। तो आज बड़े रूम है, लेकिन बड़े रूम में कितनी चीज़ आप एक रूम में आप एडजस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए ऑडियंस को हम बता दें, ऐसे रूम होते थे और ये अलमारियां हैं विजय जी ने जो बताया है। और विजय जी ने एक खास और बात बताई है कि आजकल तो कबाड़ खाना हो जाता है बेडरूम में, लेकिन पहले केवल सोने की जगह होती थी, ऐसी है विजय जी? हाँ जी, और रानियों के खाना बनाने की अलग जगह, मेकअप की अलग जगह। हाँ जी, विजय जी हर एक रानी से 12 रानी हो गई, हाँ जी। तो हर एक रानी अपना अलग अलग रसोई घर था, क्या था? नहीं, किचन एरिया अलग होता था। अच्छा। जो उनके किचन लोग अलग होते थे वो बनाते थे। सबके लिए एक ही जगह खाना बनता था। यस। लेकिन दासियां सबके अलग अलग, जैसे अपने अपने किंगडम से लेके आती होंगी। हाँ जी। अब आपने कि इधर ये सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे,
यहाँ उधर यस गणेश गेट था। गणेश गेट से किसी सर्वेंट को अंदर जाना अलाउ नहीं होता था। अच्छा उधर से हमारी रॉयल फैमिली के लोग ही अंदर आते थे, या इम्पोर्टेंट सर्वेंट जो मोस्ट सर्वेंट होते थे काफ़ी पुराने, वही अंदर आते थे। बाकी जो सर्वेंट होते थे पीछे के रास्ते थे, इधर से बाहर जाते थे। तो उधर से मेन रास्ते थे या वीआईपी के रास्ते थे, सर्वेंट का अंदर जाना अलाउ नहीं होता था। सर्वेंट इधर से जाते थे, सर्वेंट सोल्जर्स जो पैलेस में जाते थे वो इधर से पीछे से जाते थे। जी बहुत ज़्यादा मतलब समय लगा हुआ इसको बनाने में। इसको बनाने में 120 साल लगे हैं करीब। थ्री जनरेशन ने कंप्लीट कराया था। लगातार बनाते गए मतलब जैसे मान सिंह ने अपने अनुसार बना दिया, आपने दीवानी आम और मान सिंह महल। बाद में मिर्जा राजा जय सिंह है, उनको लगा कि उन्होंने अपनी वाइफ के लिए उनको अलग चाहिए था, तो शीश महल बाद में ऐड किया मिर्जा राजा जय 1621 में। तो एक अलग जनरेशन के टाइम हुआ। फिर 1727 में राजा सवाई जय सिंह हुए, उनको तो लगा कि सिटी अलग होना चाहिए, तो एक अलग सिटी बना दिया, जयपुर बसा दिया। तो ये सीक्रेट रास्ता टनल बना हुआ है। अच्छा टनल कहाँ जाने के लिए? टनल ये इस जगह जाने के लिए है, पर जगह तक टनल नहीं है। अच्छा। ये टनल इस पैलेस से बाहर निकालती है सेक्रेटरी, और आगे जो जगह का ओपन रास्ता उसमें मिक्स हो जाती है। ये कढ़ाइयाँ हैं। ये कढ़ाई है, खाना बनता है। इतनी बड़ी कढ़ाइयाँ। हाँ जी, फिर पुराने टाइम कढ़ाई है। जोधा अकबर मूवी का शूटिंग हुआ था, तो शूटिंग के लिए कढ़ाई शूटिंग के लिए यहाँ रखी थी। किले के पार्ट रहता है, इसका खाना बनता था इसमें, पर ये खराब हो गई थी शूटिंग के बाद, ये कलर वगैरह करके इनको नया बनाया गया। रसोई घर कहाँ है राजाओं का जो होता था? किचन एरिया एक रॉयल फैमिली की, तो मैं दीवानी आम की चारों तरफ जो वाटर टैंक बताया था उसके आसपास वो रॉयल फैमिली की था, और सर्वेंट का किचन एरिया महल के पीछे की तरफ दूसरी तरफ। आर्ट गैलरी बंद चल रही है फिलहाल। ये डाउन साइड नीचे आपको दिखाएंगे। ये मीना बाजार है। ये मीना बाजार लगता था। ये नहीं, ये यहाँ पर नहीं लगता था। ये तो अभी टूरिस्ट के लिए थोड़ा देर ओपन किया था, पहले सर्वेंट को वाटर हुआ करते थे। अच्छा ये वाटर पोर्ट मटका है। यस, इतना बड़ा मटका। इतना बड़ा मटका है। अच्छा पानी स्टोर करके इसमें रख लेते। ये उल्टा रखा हुआ है, अंडरग्राउंड जमीन में गाड़ दिया जाता था। अंडरग्राउंड देखेंगे सर्दियों में पानी गर्म रहता है, गर्मियों में ठंडा रहता है, तो लाइक नेचुरल फ्रिज। क्या बात है। तो आर्मी सोल्जर्स होते थे, उनके लिए ठंडा पानी की सुविधा। कमाल के हो। तो यहाँ पर आपने पहले से देखा कि हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। एक सेफ्टी का भी यहाँ पर है, वाटर का भी यहाँ पर ध्यान रखा कि रेन वाटर, राजस्थान में बरसात कम होता है तो पूरा रेन वाटर को वेस्ट नहीं जाने दिया है। वाटर हार्वेस्ट सिस्टम गवर्नमेंट आज प्रचार करती है कि वाटर हार्वेस्ट सिस्टम होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान में आपने पहले से देखा है कितना रखा गया है। 2 लोग हैं, तो वाटर हार्वेस्ट सिस्टम भी उस टाइम में बना हुआ है। सो आज के 400 साल पहले जब कोई रहते हैं विदेशों में, ऐसा कहा जाता है कि भारत के लोग बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं इनको, उस समय आज के 500 साल पहले बनाया था, उस समय आज की बिल्डिंग के सामने फैल है बिल्कुल। तो इतने सालों से लगातार टिका हुआ है, बताइए। और इतने सालों से टिका हुआ है, इट्स अ बिग थिंग। तो पहले से यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप यस, ये बंद कर दीजिए। हाँ जी, और पुनः थैंक यू विजय जी, और हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ विजय जी थे जिन्होंने पूरे किले को हमें घुमाया, तो आपको ये किला कैसा लगा? विजय जी एक चीज़ और, यहाँ पर के कारागार होते थे बंद करने के लिए लोगों के? जो जेल हुआ करती थी, अच्छा, जेल जैगल फोर्ट में थी। जेल जैगल फोर्ट में थी। अच्छा। जेल में जो डेंजरस पीपल को यहाँ लिविंग पैलेस में नहीं रखेंगे, अलाउ नहीं था। जैगल फोर्ट में था, ये तो एक स्टोर रूम की वजह, कुछ गाइड इनको जेल बता दिया करते हैं, बस जेल नहीं होते थे। जेल नहीं होते, ये स्टोर रूम पैलेस के बनाए करते थे। चलिए, तो पुनः धन्यवाद विजय जी। और कुछ छूटा है? चलिए, तो विजय जी का धन्यवाद। हमारी ऑडियंस जो है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइए किला कैसा